Again welcome guys, and today we are discussing our question for long answer and for 4 marks. तो आज का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, देखिए एक के पास 3x है, एक के पास 2x है, सिंपल काम करा लेते, रूट में से 2x को बाहर भेज देते. सो व्हाट इज इन अ ब्रैकेट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1. अभी मैं समझा के देती हूँ और उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना. अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 2x को ही लिख सकते हो आप e टू द पावर x एंड इट्स स्क्वायर. और जैसे कि हमको सबको पता है रूट में अगर स्क्वायरिंग टर्म आती है तो रूट एंड स्क्वायर बोथ गेट कैंसल, यानी ये हुआ हमारे पास सिर्फ e टू द पावर x. ये लिखा कैसे जाएगा नेक्स्ट इसमें, अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 e टू द पावर x इंटू डी. समझ में आई सबके स्टेप. उसके तुरंत बाद सब्सटीट्यूशन मेथड ले लो. सो हियर पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x is e to the power x dx, that is equals to det. We are getting our values e to the power x is equal to t and e to the power x into dx is equal to dt. Now putting this value in our integration, it becomes under root of t minus 1 upon t plus 1 into dt. ये टर्म हो गई हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने e टू द पावर x को ही t बोला. रैशनलाइज करा लेते हैं बेटा इसको. अंडर रूट ऑफ रैशनलाइज करा लिए, सो t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1. न्यूमरेटर में सेम रिपीटेशन है, सो इट बिकम्स इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ t माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ t plus 1 t minus 1, it becomes t square minus 1 square and into this is dt. But under root of squaring term, again root and square get cancelled. Integration t minus 1 upon under root of t square minus 1 square into dt. Just separate the integral, we are getting integration of t upon under root of t square minus 1 square dt minus integration of 1 upon t square minus 1 square into dt. फर्स्ट इंटीग्रल में नो डाउट हमें कुछ ना कुछ फिर से एडजस्टमेंट ही करनी है, क्योंकि ऐसे फॉर्मूला नहीं बनता. तो सोच के देखिए रूट में कौन चल रहा, टी स्क्वायर माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर ट्वाइस टी, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय अगर मैं 2 करा दूँ तो कैसे बन जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू डी टी. अभी फर्स्ट इंटीग्रल में करोलरी यूज हो रही एंड सेकंड इंटीग्रल में फॉर्मूला क्या यूज हो रहा वो भी देख लीजिए. ना करोलरी क्या यूज होगी बेटा यहाँ पे, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ फंक्शन. सो यहाँ पे पहले से ही 1/2 है, फिर 2 रूट ऑफ फंक्शन यानी टी स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद प्लस नेक्स्ट को लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस, फिर नेक्स्ट को लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c. पर t हमारा ओरिजिनल वेरिएबल नहीं, और उस वजह से यहाँ पे क्या चेंजेस हो गए, 2 गेट कैंसल, अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 विद द कॉन्स्टेंट c. बराबर देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप लिखो, जहाँ पे सब्सटीट्यूशन हुआ है वो सब्सटीट्यूशन देखिएगा. एंड दिस इज फॉर आवर 4 मार्क्स. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू टैन इनवर्स एक्स. एक्स क्यूब खुद एक ऑलजेब्रिक टर्म है और टैन इनवर्स एक्स जो है ये इनवर्स रूल बताता है LIATE. पहले को इनवर्स पहले कि ऑलजेब्रिक पहले. देखिए
तो पहले कौन है इन्वर्स, फिर कौन है अलजेब्रिक, यानी दिया हुआ जो हमारा फंक्शन है उसमें हमें क्या करना होगा, तो जस्ट इंटरचेंज द पोजीशन, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब इंटू डी। जब दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो यूज़ करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, विच इज़ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन यानी tan इनवर्स x और सेकंड फंक्शन यानी एक्स क्यूब। देखिए वैल्यूज़ कैसे हो गए फिर, ना यहाँ पे हम लोगों ने बाय पार्ट्स तो यूज़ कर लिया, फिर हमें फॉर्मूले भी पता होने को ना कि किसको क्या लिखा जाता है। नाउ सी दिस इज tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बनता है हमारा, पावर x से बढ़ जाएगी तो x टू द पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x बना बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी लिखा x टू द पावर 4/4 इंटू डी। कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ जमाना है। अभी कांस्टेंट बाहर भेज दो, ये जैसा है वैसा रहने दो इसको, दैट इज x टू द पावर 4 इंटू tan इनवर्स x, और यहाँ पे अपॉन में कितना चलेगा 4। फिर वहाँ से इधर लिख लेते +1/4। मैंने प्लस लिखने के पीछे का कारण इंटीग्रेशन, ये माइनस इसे दे दो, ये बना माइनस एक्स टू द पावर 4 और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बने ऐसे टर्म। फिर से आगे जाके देखते हैं इसको क्या हो सकता है। दिस इज एक्स टू द पावर 4 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 4 प्लस 1/4। यहाँ पे मैनेज करो बेटा +1 और -1 को, तो जब हम लोगों ने +1 -1 मैनेज किया तो बनेगा कैसे, देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये मैंने एक टर्म ली, मैंने +1 लिखा, इसका मतलब यहाँ पे -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटू डी एक्स। सेपरेट करा लो लगे हाथ, दैट अगेन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 4 प्लस 1/4, देन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इंटीग्रेशन सेपरेट हो रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर से माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। जैसा फॉर्मूला हम लोग इसके लिए लिखते हैं ना बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, सेम फॉर्मूला यहाँ पे बना लो, तो बनेगा x टू द पावर 4 इंटू tan इनवर्स x और इसके अपॉन में कितना है हमारे पास 4। सेपरेट करा लो +1/4 इंटीग्रेशन, जो कि मैंने अभी चीज़ बोली आपको, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से दो ब्रैकेट्स दे दो। ब्रैकेट क्या बनेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में चला इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका dx इसी के पास रहने दो, और फिर से ये 1/4 इधर जाएगा विद द माइनस साइन, -1/4 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। 3 टर्म्स हो गए। फिर से देखना कि कहीं पे कुछ काट छाट तो नहीं हो रही, अगर पॉसिबिलिटी है 1 ये कट गया यहाँ पे, बचे हुए का इंटीग्रेशन। अभी तो फाइनल स्टेप पे ही खड़े हैं हम लोग, x टू द पावर 4 tan इनवर्स x एंड अपॉन में कितना तो 4, फिर +1/4। यहाँ पे एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स बना x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बना हमारे पास x³ अपॉन 3 प्लस now then minus 1/4 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी बनता है tan इनवर्स ऑफ x कांस्टेंट प्लस c। अगर आंसर को यहीं पे रोकना है तो रोक सकते हो, अगर नहीं रोकना है तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये दो में से क्या क्या कॉमन हुआ आपके पास,
तो 1/4 कॉमन हुआ और tan इनवर्स x कॉमन हुआ। फिर ब्रैकेट में क्या रहा, x टू द पावर 4 माइनस 1, उसके बाद प्लस x/4 माइनस x³ एंड प्लस कांस्टेंट कितना, तो प्लस 6। दिस इज क्वेश्चन and again the last question for today's video, that is x into sin 2x into cos 5। ये क्वेश्चन में ना बेटा आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, आप a प्लस बी लो चाहे a माइनस बी लो। क्या करा लेते हैं, एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा पैटर्न को हला देते, कुछ ऐसा लिख लेते, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2 इंटीग्रेशन x, इधर लिख लिया 2 cos 5x इंटू साइन 2x इंटू dx। अभी देखिए ये तो हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला है कि 2 cos a इंटू साइन b गिव्स अस द आंसर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा। अगर ये फॉर्मूला है तो हमें वैल्यूज़ मिलेंगे 1/2 इंटीग्रेशन x इन अ ब्रैकेट साइन a प्लस बी यानी हुआ साइन ऑफ 5x प्लस 2x 7x माइनस 5x माइनस 2x साइन 3x और इंटू यहाँ पे dx। सेपरेशन करा दो इंटीग्रेशन के साथ, जैसे ही सेपरेशन हुआ 1/2 इंटीग्रेशन x इंटू साइन 7x इंटू dx, ये पहले टर्म, और साथ ही साथ -1/2 इंटीग्रेशन x इंटू साइन 3x इंटू dx। अभी यहाँ पे करना क्या है, एक को I1 बोल दो एक को I2 बोल दो, क्योंकि बहुत सारे इंटीग्रेशन आ रहे हैं इसलिए। सो दैट्स वाई I इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ I2, इसको दे देना नंबर 1। और ये वैल्यूज़ या इस तरीके के वैल्यूज़ को अभी हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले सॉल्व करते हैं x साइन 7x को। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन 7x इंटू dx, ये हमारी पहली वैल्यू थी, इसको मैंने अभी फ़िलहाल के लिए बोल दिया यहाँ पे 1, इसके लिए 1। या फिर कन्फ्यूजन हो रहा कि मैडम ऑलरेडी वी आर राइटिंग 1 हियर ना, सो यू कैन राइट हियर 2, नो डाउट, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx एंड अगेन वन मोर dx इज हियर। सिंपल ही है बेटा, x कीप एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना होता है, तो cos x, और उसी वजह से इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना, तो sin x, पर डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, और उस वजह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बनता है माइनस cos 2x, कोएफिशिएंट अपॉन में लिखा जाता है ये 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x is 1, again the sin 2x having integration minus cos 2x upon 2 into dx. This is equal to minus x cos 2x upon 2, वो दो माइनस माइनस मिला के वहाँ पे बना दीजिए प्लस 1/2, और इंटीग्रेशन अभी किसका, तो cos of 2x into dx का। So similarly we are getting the term in the form of minus x cos 2x upon 2 plus 1/2, this is sin 2x upon 2 plus constant आ गया c। Therefore first value of I1 is equal to minus x cos 2x upon 2 plus sin 2x upon 4 plus c, या फिर c1 बोल दो, पहला एक कांस्टेंट आ रहा है इसलिए c1। ना यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपना करा लेते बेटा। सो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ साइन x
माइनस कॉस 7x अपॉन 7 इंटू dx। मैंने 2 स्टेप को खा लिया यहाँ पे, सो दैट अगेन इज इक्वल टू x हियर माइनस कॉस 7x अपॉन कितना हो गया 7, वो 2 माइनस माइनस मिला के प्लस 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x into dx, that again is equal to minus x cos 7x upon 7। ये एक 7 बाहर आएगा, यानी लिखेंगे कैसे इसको, सो 1/49 साइन ऑफ 7x एंड प्लस कांस्टेंट चलेगा c, या फिर आप इसको बोल दो c1, यानी I1 के जगह पे डाला जाएगा 1/2 और I1 कितना आया है हमारा माइनस x cos 7x अपॉन 7 प्लस 1/49 साइन 7x। ठीक है, अभी इसी से जुगाड़ जमा के I2 करा लेते हैं हम लोग, सिंपल। तो फॉर फाइंडिंग द I2 विच मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x, कितने भी स्टेप स्किप करो यहाँ पे चलेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x हुआ यहाँ पे माइनस कॉस 3x और अपॉन यहाँ पे बेटा 3, फिर से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर से माइनस कॉस 3x अपॉन 3 इंटू dx, दैट इज इक्वल टू माइनस x कॉस 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x बना साइन 3x 3/3 into 3 9 and constant c। Our finalized answer is 1/2 minus x cos 7x upon 7 plus 1/49 sin 7x minus 1/2 and the value minus x cos 3x upon 3 plus sin of 3x upon 9 एंड प्लस कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे c। दिस ऑल अबाउट द क्वेश्चंस फॉर इनडेफिनाइट इंटीग्रल। अभी ये जो बचे हुए क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है, इनमें से आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। इट्स योर होमवर्क, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, एंड इन द टुमारो वीडियो वी विल ट्राई टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10, 11 अप टू द 15। दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द रिमेनिंग क्वेश्चन, पर तब तक के लिए पढ़ाई करो।